गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कमलेश व्यास, हिंदी शिक्षक। आज हम हिंदी फुलवारी से पाठ 14 मुक्ति धन नामक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने प्रजापालक नवाब कहानी का अध्ययन किया था। आज मुक्ति धन नामक पाठ पढ़ेंगे। एक दिन लाला दाऊदयाल कचहरी से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक मंजर देखा। मंजर माने दृश्य। एक आदमी अपनी गाय बेचने की कोशिश कर रहा था। कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता, कोई उसके हाथ से गऊ की रस्सी पगैया छीनने की चेष्टा करता। पगैया माने रस्सी। गऊ मोहिनी रूप की थी। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ माने बलवान बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा खड़ा हुआ था। आदमी बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता। दिल महसूस कर माने दुखी होकर। दाऊदयाल गऊ को देखकर रीझ गए माने उसकी ओर आकर्षित हुए। पूछा, क्यों जी, यह गऊ बेचोगे क्या? क्या नाम है तुम्हारा? आदमी बोला, हाँ हुजूर, बेचूंगा। मेरा नाम तो रहमान है। दाऊदयाल, दूध देती है तुम्हारी गाय? रहमान, हाँ हुजूर। एक बेला में 3 सेर। बेला माने एक बार में, 3 सेर माने 3 किलो। इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूल्हे। दूल्हे माने लगा ले। दाऊदयाल, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बताए। दाऊदयाल को 30 रुपये का माल जचा। कुछ देर तक मोलभाव होता रहा। आखिरकार 35 रुपये में सौदा तय हो गया। रहमान गऊ को लिए भारी कदमों से दाऊदयाल के पीछे चल दिया। दूसरे आदमी अभी भी घेरे हुए थे। एक 40 रुपये देने लगा, पर रहमान ना माना। थोड़ी दूर चलने के बाद बोला, हुजूर, आप तो इसे पालेंगे, ये सब कसाई हैं। इनको तो मैं 50 रुपये में भी ना बेचता। मजबूरी है, वरना इस घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। एक अरज और हुजूर। अरज माने विनती। इसे मारा पीटा ना जाए। दाऊदयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। इस आदमी में कितनी सहजता, कितनी सहानुभूति है। यहाँ तो बड़े बड़े तिलकधारी महात्मा पैसों के लिए कसाईयों के हाथ गऊ में बेच जाते हैं। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे। एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊदयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था। उसे जमींदार को लगान देने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति ना थी। गऊ उसे प्राणों से प्रिय थी, लेकिन बेबस होकर बेचनी पड़ी। कुछ दिनों बाद रहमान की माँ ने हज पर जाने की इच्छा प्रकट की। रहमान सोच में पड़ गया कि हज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊं। आखिर हार कर लाला दाऊदयाल के पास ही जाना पड़ा। उधार मांगने पर दाऊदयाल बोले, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? रहमान, हाँ हुजूर। दाऊदयाल, रुपए तो दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए देता हूँ। अगर ना दे पाओ तो क्यों नहीं दिखाऊंगा? नरमी नहीं दिखाऊंगा। बताओ कब दोगे? रहमान, सरकार 2 साल का समय दीजिए। रहमान, अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपये सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ बस इतना करूंगा कि दावा नहीं करूंगा। रहमान, जो चाहे कीजिएगा, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ। रहमान घर आया और माँ के साथ हज को चल दिया। समय गुजर जाने पर दाऊदयाल ने रहमान को बुलवाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ, रुपये कहाँ हैं? रहमान, हुजूर, बड़ी मुश्किल में हूँ। अम्मा जब से हज करके आई हैं, बीमार पड़ी हैं। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजर जाते हैं। आपकी कोणी कोणी अदा करूँगा। साल भर की और मोहलत दीजिए। दाऊदयाल ने कहा, 32 रुपये सैकड़ा ब्याज हो जाएगा। रहमान, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान यह वादा करके घर आया तो देखा माँ के अंतिम समय आ पहुँचा। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य की दृष्टि से देखा। वात्सल्य माने प्रेम। आशीर्वाद दिया और परलोक सिधार गईं। इस वक्त पड़ोसियों में कुछ उधार
लेकर कफन दफन का प्रबंध किया, किंतु अभी तो दान श्राद्ध करना था, कब्र बनवानी, बिरादरी का खाना, कुरान का पाठ और कई संस्कार बाकी थे। इन सब के लिए रुपए कहाँ से लाऊं, उसने सोचा। अब तो लाला दाऊ दयाल भी ना देंगे, कौन जाने उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, सो 200 रुपये उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, और अगर धक्का देकर निकाल दिया तो। यही सब सोचते हुए वह लाला दाऊ दयाल के पास गया। वे भी अभी अभी कचहरी से लौटे थे और किसी बात पर झल्लाए हुए थे, क्रोधित थे। बोले, तुम क्या करने आए हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। रहमान कुछ ना बोल सका। डांट सुनकर उल्टे पैर लौटने लगा। दाऊ दयाल को कुछ दया आई, उसे वापस बुलाकर बोले, कैसे आए थे, क्या कुछ काम था। रहमान, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊ दयाल, बिना मतलब की कौन सलाम करता है, क्या काम है, कहो। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल समझ गए कि इसकी माँ मर गई है। उन्होंने रहमान को ढांढस बंधाया। ढांढस माने धीरज। वह बोला, हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की, लेकिन क्या करूं, 200 और चाहिए। यकीन कीजिए कि कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो, 2 साल में 700 हो जाएंगी। रहमान, गरीब परवर माने गरीबों की रक्षा करने वाले। अल्लाह ने चाहा तो समय से आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपये और दे दिए। खेत की हालत अनाथ बालक की सी थी। जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए, नहीं तो लहलहाते खेत भी खत्म हो गए। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात न समझा। ऐसी युग लगी कि हाथी घुसे तो समझ आए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था, मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगस्त का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला लिए थे। सहसा हवा का एक झोंका, सहसा माने अचानक, आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की तरह खेत के एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिरे तक जा पहुंची। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट हो गईं। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। रहमान को दाऊ दयाल के रुपयों की फिक्र सताने लगी। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में दाऊ दयाल का आदमी आता होगा, उससे कैसे मुंह दिखाऊंगा। अब इज्जत खुदा के हाथ में है। रहमान सुबह खेत के पास खड़ा अपनी बर्बादी का दृश्य देख रहा था। देखा कि दाऊ दयाल का चपरासी आ रहा है। प्राण सूख गए। पास आकर चपरासी बोला, रुपए लेकर देना नहीं चाहते, समय कल पूरा हो गया, चुपचाप रुपए लेकर चलो। रहमान कांप उठा, बोला, यहाँ का हाल देख रहे हो ना। चपरासी, मैं कुछ नहीं जानता, अभी चलो, सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी रहमान को घसीटता हुआ ले गया। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा। दाऊ दयाल, क्या सारी ऊख जल गई। रहमान, हुजूर सुन चुके हैं क्या। सरकार, जैसे खेत में किसी ने झाड़ू लगा दी हो। यह मुसीबत ना आती तो आपका कर्ज अदा कर देता। दाऊ दयाल, अब क्या इरादा है, देते हो या नालिश कर दूं। नालिश माने कचहरी में दावा। रहमान, हुजूर मालिक हैं, जो चाहें कि करें। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा ना करूंगा। अब तो कुछ मिलेगा, लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। दाऊ दयाल मुस्कुराकर बोले, इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है। रहमान, यही हुजूर की आपके रुपए अदा हो जाएं। सच अल्लाह जानता है। दाऊ दयाल, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर, यह कैसे समझ लूं, यहाँ ना दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे। दाऊ दयाल, नहीं रहमान, मैं तुम्हें आजमा रहा था। अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम मेरे कर्जदार नहीं। तुम्हारी गऊ मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दिया, 2 बछड़े नफ़े में अलग। अगर तुमने ये गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फ़ायदा क्यों कर होता। तुम एक गऊ की जान के लिए 5 रुपये का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं भी 400-500 माफ़ करके कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। तुमने भले ही जानकर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म का एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे। बस हम तुम बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, खेती के काम आएंगे।
तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की ज़रूरत हो तो ले सकते हो। रहमान को ऐसा लगा कि सामने कोई फरिश्ता खड़ा हुआ है। उसके मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल सके। किसी तरह आंसू रोककर बोला, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं आज से अपने को आपका गुलाम समझूंगा। दाऊ दयाल, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके, अब भूलकर भी यह शब्द मुँह से ना निकालना। धन्यवाद। तो कहानी में आपने देखा दाऊ दयाल कितने सज्जन और गरीबों पर दया करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने रहमान का कर्ज माफ़ किया और उसकी गाय के कारण उसे 2 बछड़े भी खेती करने के लिए देने के लिए आग्रह किया। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ये कहानी सामाजिक